अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज यकीन जानिए एक बहुत अहम और मोस्ट निगलेक्टेड इशू पर बात करना मकसूद है। इस इशू की एग्जिस्टेंस से तो कोई मुफर नहीं कर सकता, इनकारी कोई नहीं है, लेकिन अगर इस तरफ बात की जाए तो न जाने क्यों उंगलियां आपकी तरफ उठने लगती हैं। अल्लाहु अकबर। जिस जगह हम रह रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम रहने की अदाकारी कर रहे हैं, इस 3-3.5 करोड़ की आबादी में एक सानिया थोड़ी सी फुर्सत निकालिए और उंगलियों पर गिनिए अपने उन हमदर्दों को, उन लोगों को जो आपके साथ एक साथ भी एक उस घड़ी में खड़े होने के रवादार होंगे जब आप किसी मुश्किल में हैं। कहतुर रिजाल नहीं है, गीदड़ों की तरह पीठ पर वार करते, गौल में झुरमुट में आकर के आपको नोचते, मौका देखकर आपकी तजलील करने के तमन्नाई, और फिर अचानक लाइफ एक टर्न लेती है और तस्वीर पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। और यही लोग जो कभी आपको तंज, तान और तशनी का निशाना बनाते हैं, वो आपसे अपने रिश्ते जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये मेरा फ़लाना है, ये मेरा ढिमकाना है। कभी आपको लंदन से फ़ोन आता है, कभी कनाडा से, कभी यूएई से, कभी फ़लाँ जगह से, कभी ढिका जगह से, कभी वालिदा के किसी सो कॉल्ड सोए हुए रिश्ते को ख्वाब गफलत से जागना नसीब होता है और वो अपनी मौजूदगी को साबित करने पर तुल जाता है। किसी ने कहा था, और क्या खूब कहा था, कि कामयाबी एक एफिल टावर की तरह है। जो लोग कामयाब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितनी उरूज पर, जितनी ऊंचाई पर आप जाते रहेंगे, उतने आप अकेले, उतने तन्हा होते चले जाएंगे। मगर क्या कीजिए इस कहतुर रिजाल का कि यहाँ अक्सरियत अब तन्हा ही है। कुछ को इसका एहसास है, इदराक है, और वो इसी तन्हाई के हाथों मारे जा रहे हैं। कुछ को, बेशऊरों को, इसका इदराक तक नहीं। वो वही सुबह से शाम तक अपनी दुम के पीछे घूम करके अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किए लेते हैं। वैसे बेशऊर होना भी आजकल के दौर में नेमत से कम नहीं, खुदा की कसम। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसी ज़िंदगी से बचाए। लोग आपको जज कर रहे होते हैं आपके जेस्चर से, आपसे तवक्कुआत वाबस्ता की हुई होती हैं। टेलीफ़ोन किया आपने अननोन नंबर देख करके, और फ़ोन उठाया और सामने वाला बातें करना शुरू हो गया। कौन हो भाई, चाहते क्या हो? हाँ, नहीं वो असल में ये था वो। और फिर पता चलता है कि डैश डैश डैश। मतलब आज किसी एक्ट्रेस की डायरी का कोई एक वर्क लीक हो गया है अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में। उसने कुछ लिखा था। अच्छा, ये लीक होता नहीं है, लीक करवाया जाता है दीदा व दानिस्ता, शायद सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने दानिश्वर हैं। वल्लाह आलम, मैं तो खैर इतना कामयाब कभी हुआ नहीं। जिस दिन होऊंगा उस दिन देखेंगे, और पता नहीं अब होऊंगा भी या नहीं, क्योंकि अब 46 साल का तो हो चुका हूँ। आगे का अल्लाह को पता है। कामयाबी कितने लोगों के हिस्से में आती है, और दरअक़ीक़त हम कामयाबी समझते किसको हैं? लंबे लंबे चेक पास करना, बड़ी बड़ी रकूम आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस का होना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, आपके आसपास लंबे चौड़े देवहैकल, कवियुल जुस्सा मुहाफ़िज़ों की मौजूदगी। अगर ये बड़ा होना होता है तो कितने लोग बड़े हो पाते हैं हकीकी मानों में? बहुत कम।
लेकिन एक बड़ा वो भी तो होता है कि जिसको किसी से कोई रब्त, कोई रस्तगारी नहीं होती, जो रात के आखिरी पहर में चुपचाप खामोशी से उठता है और जानमाज पे सर रख करके और आंसू बहाने लगता है। दरहकीकत क्या वो बड़ा आदमी नहीं है? ऐसे आदमी से रिश्ता ताल्लुक़ निभाने के लिए, उसको अपना जतलाने के लिए कोई कभी आगे नहीं बढ़ता। ये हमारी सुरिश्त में नहीं है। आपको यकीन आएगा, नाई की, हज्जाम की दुकान पर बाल कटवाते हुए ये तक फरमाइश की है एक साहब ने कि आफीन भाई हेयर कलर भी सही नहीं आ रहे, इस पर कोई प्रोग्राम करें। खुदाए वाहिद की कसम। और मैं सामने वाले की मुफलिसी, उसकी जहनी इफलास पर तरस खा करके और उसको घूरता हुआ मैं वहाँ से हट गया। पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक फिगर्स को समझता भी है तो ये कहाँ लिखा है कि वो आपकी हर फरमाइश पूरी करेगा? किसी ने एक दिन वीडियो डाली हुई थी कि शाहरुख खान ने उसका हाथ झटक दिया। यार वो तुम्हारे बाप का नौकर है, पूरा दिन 24 घंटे लोगों में घिरा रहता है, हर एक से वो खुश अखलाक़ी से बात करे, वो इंसान नहीं है। एक तो मुझे इस उमूमी लाइन से नफ़रत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये किस जाहिल ने लिखी है लाइन? ये किस गधे के जहन की इख्तरा है? मैं ये नहीं कहता कि सबसे ज़्यादा दर्द ही मर्द को होता है, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। और उन मर्दों का क्या जिनकी अवाइल उम्री तन ढांकने की कोशिश करते, कुछ बनने की अदाकारी करते गुजर गई, और बाकी की उम्र बीवी बच्चों का बोझ उठाने की कसरत में। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास कभी मौके नहीं थे, लेकिन क्या उसे एक आदमी के बारे में भी सोचा जाता है कि जिसके पास तमाम मौके थे मगर महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से वो किसी एक ऐसे वैसे रास्ते का इंतखाब नहीं करता? कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए किसी से, कोई फेवर्स नहीं रिक्वायर्ड। मगर ये कैसा दौर है कि जहाँ जिन पत्थरों को हमने दिया इज़्ने गुफ्तगू, उनको ज़ुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। मतलब जिनके चिरागों को उनकी लौ आपके सामने टिमटिमाया करती थी, और अब वो आपको निशाने मंजिल दे रहे। सबक है इसमें ज़िंदगी का, एक बहुत बड़ा सबक। हैरान हूँ दिल को रूम की। कहा है ना अल्लाह ताला ने, कुछ मफ़हूम है एक हदीस कुदसी का कि और हम लोगों के दरमियान वक्त को फेरते रहते हैं। मैं इसे अपने अल्फाज में कुछ यूँ कहता हूँ कि ज़िंदगी को अगर हम एक पहिए की तरह से ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जाने वाला एक पहिया ही समझ लें, तो अगर तरक्की के मेराज पर पहुँच करके आप ऊपर मौजूद हैं तो कैसे यकीन है कि आप कभी नीचे नहीं आएंगे। कुछ लोग कामयाब हो करके भी कामयाबी को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर वक्त उस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि यार आज मैं ऊपर तो हूँ, लेकिन कहीं मैं नाराज़ ना कर बैठूँ अल्लाह को, कहीं मेरा ये सफ़र नीचे की जानिब शुरू ना हो जाए। ऐसा होता है, और ये भी नहीं कहा जाता कि कह सकते कि ऐसा किसी जुर्म की पादाश में ही है। आजमाइश भी कह सकते हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पर भी फ़िक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा ज़िक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का ज़रा सा भी असर मत लेना।
वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब इन रास्तों पर सफ़र का ख्याल भी नहीं आ पाता। ज़िंदगी की कशाकश ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस ऐसे ही कुछ घंटों से खामोश था, और जब खामोशी बहुत ज़्यादा होती है तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। बस वो बातें करने के लिए हाज़िर हुआ था। अपना ख्याल रखिए। बशर्ते ज़िंदगी, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।